अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ शाबान। जी नाजरीन, आज कुछ अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बरतानिया को 71 साल के बाद बादशाह मिल गया। बादशाही निज़ाम था। 71 साल के बाद चार्ल्स शाह चार्ल्स को जो है ना शाही ताज पहना दिया गया। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि बरतानिया वो है जिसने पूरी दुनिया में एक वक्त था कि राज किया है। बड़ी जगहों पर इन्होंने प्लानिंग्स के साथ कब्ज़े किए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी एक बरतानवी कंपनी थी और बर्रे सगीर को गोल्ड ऑफ स्पैरो कहा जाता था। यहाँ पर अनाज वगैरह और यहाँ पर सोना वगैरह और इस पर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने प्लान करके ईस्ट इंडिया कंपनी को इन किया और फिर उन्होंने यहाँ पर भी कब्ज़ा किया। ये तकरीबन इस तरह बहुत सारी पूरी दुनिया में इन्होंने इस तरह कब्ज़ा किया हुआ था। और फिर लाइन की जो पटरियाँ हैं ये इन्होंने इसलिए बिछाई थी कि यहाँ से ये माल वहाँ तक लेके जाते थे। ये बरतानिया के जो बादशाह थे तो उन्होंने बादशाहत पूरी दुनिया पर इस तरह से अपनी जमाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर तहरीकों की काविश से और कुर्बानियों से तहरीक आज़ादी जब चली तो फिर शहादतें भी हुईं, जानें भी दी और मुल्क इनसे आज़ाद करा लिया, बर्रे सगीर इनसे आज़ाद करा लिया। आज़ाद करवाने से पहले पाकिस्तान बनने का फ़ैसला हो गया। तो आज हमारे वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ, शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे और उस ताज पोशी में इन्होंने भी शिरकत की। और उससे पहले मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी भारत का दौरा किया और वहाँ पर जो उन्होंने काम किया वो ज़रा मुझे तो अच्छा लगा। तो मेरी अपनी राय है क्योंकि उन्होंने वहाँ उनकी सरज़मीन पर बैठकर उन्होंने कहा कि आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर की बात की। लेकिन ये इससे अच्छा होता कि अगर किसी कश्मीरी को साथ लेके जाते या कश्मीर कमेटी से ये मशावरत कर लेते तो ये बहुत अच्छा डिलीवर कर लेते। तीसरी खबर मैंने आपको ये देनी है कि इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये कौम से नहीं रहा जाएगा, ये कौम ये फैसला करके रहेगी। 14 मई को इलेक्शन होंगे। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इमरान खान अपनी क़यादत के साथ और कारकुनान के साथ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे और हर जगह पर कारकुनान निकलेंगे और आइन की बालादस्ती और आइन पर पहरा देने के लिए कारकुनान बड़े पुर इश्तहार हैं। और कारकुनान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा। सुप्रीम कोर्ट की ये बहादुरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले पे डट गई है। देखिए, सियासी ये मुज़ाकरात चले, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, तारीख पर इक्तफा नहीं हो सका। बाकी ये है कि एक ही टाइम में इलेक्शन करवाने पे इक्तफा हो गया। यही तो तहरीक इंसाफ शुरू से पीट रही थी कि ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही करना था तो फिर इनके जो जिम्मेदारान हैं, जैसे मरियम नवाज है, जैसे मरियम औरंगजेब है, जैसे राना सनाउल्लाह है, जैसे नवाज शरीफ साहब है, इन्होंने ये स्टेटमेंट्स क्यों दी थी कि आप असम्बलियाँ तोड़े, हम 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर 90 दिन के बाद जो एक निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, वो गैर कानूनी हो जाता है। तो इसलिए इनको 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना, ये तो सीधा सीधा कानून तोड़ रहे हैं। और इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है कि कानून का टूटना ये मुल्क का टूटना है। तो इसलिए हम सबको कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना चाहिए, ना कि किसी तहरीक की सपोर्ट करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पर गलत है तो हम उसे गलत कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हमारा इदारा है और इसकी बका ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बाकी है तो पाकिस्तान में आइन बाकी है, आइन बाकी है तो पाकिस्तान में लोगों का दिफा हो सकता है, लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी जा सकती है। ऐसे तो फिर जिसकी लाठी उसी का भैंस का कानून राइज हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कौम को, हमारी आवाम को ये चाहिए कि वो अपनी पावर जो है वो शो करवाएं, कि कुछ ऐसी पावरें वो जो है ना अपने फैसले ना करती फिरे, बंद कमरों में फैसले ना हो, ये फैसले मैदानों में हो, ये फैसले कौम करे, ये फैसले अवाम करे। क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि इसमें मेन जो पावर होती है वो कौम की होती है।
تو اس لیے سب کو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور سب کو یہ دعوت فکر بھی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، ہمارے لیڈران کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے اور اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔